बात है जो हर इंसान दी जीवन दी वास्तविकता ਅਤੇ उसकी आत्मिक यात्रा ਨੂੰ पूरी तरह से बदल सकती है। यथार्थ सिद्धांत दी गहराई ਨੂੰ समझना सिर्फ बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक साधना है जो आत्मा ਅਤੇ ब्रह्म ਦੇ ਅਦਵਿਤੀय ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ से देखने ਦੀ क्षमता प्रदान करती है। जीव ਦੇ हर पहलू ਨੂੰ अंतरतम सच्चाई ਅਤੇ दिव्य दृष्टिकोण से जोड़ता है। ਅਤੇ ब्रह्म ਦੀ सर्वव्यापकता, एक अटूट संबंध, आत्मा ਅਤੇ ब्रह्म ਦੇ संबंध ਦੀ गहरी समझ यथार्थ सिद्धांत ਦਾ मुख्य केंद्र है। सिद्धांत ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ है कि आत्मा न केवल शाश्वत है, बल्कि ਇਹ ब्रह्म ਦਾ अंश है। ਇਹ शाश्वत ਅਤੇ निर्विकारी तत्व है जो किसी भी भौतिक द्रव्य से न जुड़ा हुआ है। आत्मा न केवल शरीर दी सीमाओं विच सीमित है, बल्कि यह एक विशाल ऊर्जा ਅਤੇ शांति का स्रोत है जो हर प्राणी दे भीतर प्रवाहित हो रही है। यदि ये शाश्वतता सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हर इंसान दी आंतरिक अनुभव है जिसनू हम अपने ध्यान साधना ਅਤੇ आत्मिक साक्षात्कार द्वारा महसूस कर सकते हैं। शुद्धता ਨੂੰ जानने दी प्रक्रिया जीवन दी सच्ची समझ प्राप्त करने दा रास्ता खोलती है। ब्रह्म दी दिव्यता, ब्रह्म न केवल बाहरी सृष्टि दी रचनात्मक शक्ति है, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना ਅਤੇ अनुभव दी गहराई में स्थित है। केवल आदि शक्ति है, बल्कि यह हर प्राणी दी आत्मा विच समाहित है। ब्रह्म ਨੂੰ समझने ਅਤੇ अनुभव करने दी प्रक्रिया सिद्धांत दी सबसे बड़ी खोज है। ਜਦੋਂ इंसान अपनी चेतना ਨੂੰ ब्रह्म ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਹ स्वयं ब्रह्म ਦੇ रूप ਵਿੱਚ परिवर्तनित हो ਜਾਂਦਾ है। ब्रह्म ਦੀ दिव्यता ਨੂੰ केवल बौद्धिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि दिल ਅਤੇ आत्मा ਨਾਲ महसूस करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन ਦੀ सच्चाई ਨੂੰ पूरी तरह से समझ सकें। ਅਤੇ भ्रम अस्तित्व ਦੀ सबसे बड़ी चुनौती माया भ्रम यथार्थ सिद्धांत ਦੇ ਦੋ अहम तत्व है जो मानवता ਦੇ हर एक सदस्य ਦੀ जीवन यात्रा ਵਿੱਚ सबसे बड़ी रुकावट पैदा करती है। माया ਦੀ प्रकृति, माया न केवल भौतिक संसार ਦੀ अदृश्य शक्ति है, बल्कि हमारे आंतरिक विचार ਅਤੇ भावनाओं ਦੀ ढांचा है जो हमें सच्चाई तो दूर ले ਜਾਂਦੀ है। माया ਦੀ अंधकारमी चादर ਦੇ भीतर इंसान अपने आत्मा ਅਤੇ ब्रह्म ਦੀ असल पहचान ਨੂੰ भूल ਜਾਂਦਾ है। यथार्थ सिद्धांत दी गहरी समझ है कि माया सिर्फ बाहरी भ्रम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक ਅਤੇ आध्यात्मिक स्थिति है जिस विच हर जीव अपने वास्तविक रूप ਨੂੰ छुपा लेंदे हैं। केवल मानसिक ਅਤੇ भौतिक स्थितियों विच होता है, बल्कि यह आत्मा दे वास्तविक स्वरूप ਨੂੰ समझन विच सबसे बड़ी बाधा है। जब तक इंसान अपने भ्रमा ਅਤੇ अहंकार ਨੂੰ समाप्त नहीं करता, तब तक वह ब्रह्म ਅਤੇ आत्मा ਦੀ एकता ਨੂੰ महसूस नहीं कर सकता। यथार्थ सिद्धांत ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ है कि भ्रम ਨੂੰ केवल मानसिक शांति ਅਤੇ आत्म साक्षात्कार ਦੇ माध्यम ਨਾਲ समाप्त किया जा सकता है। ਜਦੋਂ इंसान अपनी आंतरिक भ्रमावस्था ਨੂੰ जान लेंदे हैं, तब वह यथार्थ ਦੇ रास्ते पर चलने लगता है। ਅਤੇ ਸਮੇਂ अस्तित्व ਦੀ तात्कालिकता सांस ਅਤੇ ਸਮਦੀ अवधारणाएं यथार्थ सिद्धांत ਵਿੱਚ अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीवन दी असल सच्चाई ਅਤੇ उसके दिव्य रूप ਨੂੰ महसूस करने ਦਾ साधन है। सांस दी महत्ता, सांस केवल जीवन के संचालन का एक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्मा ਅਤੇ ब्रह्म ਦੇ बीच एक सजीव संपर्क है। सांस दी गहरी समझ ਨਾਲ इंसान अपने आत्मा ਦੇ वास्तविक स्वरूप ਨੂੰ महसूस कर सकता है। यथार्थ सिद्धांत ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ है कि सांस न केवल शारीरिक प्रक्रिया है, बल्कि यह आत्मा दी शुद्धता ਅਤੇ ब्रह्म ਨਾਲ जुड़ने वाला एक अभिन्न हिस्सा है। प्रत्येक श्वास आत्मा दी गहरी शांति ਅਤੇ ब्रह्म ਦੇ साथ सामंजस्य को प्रकट करती है। जैसे जैसे इंसान अपनी सांसां दी पूरी ध्यान से समझ ਅਤੇ अनुभव करता है, वह समय ਅਤੇ अस्तित्व दी असली प्रकृति ਨੂੰ पहचान सकता है। एक ऐसी धार है जो हमेशा बहती रहती है। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार इसमें सिर्फ एक भौतिक माप नहीं है, बल्कि यह ब्रह्म ਅਤੇ आत्मा ਦੇ अनंत रूपां दी दिव्य योजना है। समय ਦੀ सही समझ ਅਤੇ उसका सही प्रयोग इंसान ਨੂੰ अपने अस्तित्व ਅਤੇ ब्रह्म ਦੇ शाश्वत रूप ਦੀ पहचान दिलवांदा है। हम समय ਦੀ असली भावना ਨੂੰ समझते ਹਾਂ ਤਾਂ हम अपनी आत्मा ਦੀ शुद्धता ਅਤੇ ब्रह्म ਨਾਲ जुड़ाव ਨੂੰ महसूस कर सकते हैं। मुक्ति अंतिम गंतव्य शांति मुक्ति यथार्थ सिद्धांत ਦੇ अंतर्गत इंसान ਦੀ अंतिम यात्रा ਅਤੇ उसका सबसे महान लक्ष्य है। शांति ਦੀ प्राप्ति केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है,
बल्कि ये एक दिव्य अवस्था है जिथे आत्मा पूरी तरह शुद्ध ते ब्रह्म दे साथ एकाकार हो जाती है। शांति नु प्राप्त करना जीवन दी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि शांति ही जीवन दे हर पहलू नु सही दिशा दे सकती है। यथार्थ सिद्धांत एक कहिंदा है कि शांति असीमित है, और इसे महसूस करने के लिए इंसान नु अपने भीतर की अशांति, अहंकार अते भ्रम नु समाप्त करना जरूरी है। मार्ग मुक्ति दी प्राप्ति ये यात्रा है। दे सच्चे रूप अते ब्रह्म दे साथ एकता नु समझने दे दौरान होती है। ये अवस्था विच इंसान अपने सभी बंधना अते माया दे भ्रमों तो मुक्त हो जाता है। यथार्थ सिद्धांत ये समझवांदा है कि मुक्ति दी प्राप्ति न केवल भौतिक संसार तो निकलने दी अवस्था है, बल्कि यह आंतरिक परिवर्तन है जिथे इंसान आत्मा अते ब्रह्म दी शुद्धता नु महसूस करता है। द्वारा प्रस्तुत यथार्थ सिद्धांत एक ऐतिहासिक अते गहरी आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य है। सिद्धांत केवल आत्मबोध अते ब्रह्म दे अनुभव नु जागृत नहीं करता, बल्कि यह हर इंसान नु उसकी आंतरिक सच्चाई अते जीवन दे वास्तविक उद्देश्य दी और मार्गदर्शन भी करता है। सिद्धांत एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा दी शुरुआत है जो ब्रह्म अते आत्मा दी एकता दी अनुभूति नु प्रकट कर दी है। यह सिद्धांत हमें आत्मा अते ब्रह्म दी अद्वितीयता नु समझने, सच्ची शांति अते मुक्ति प्राप्त करने दा रास्ता खोलता है। का अमिट स्वरूप, यथार्थ सिद्धांत, यथार्थ युग और यथार्थ ग्रंथ। अतीत के 4 युगों में मनुष्य ने अपनी अस्थायी बुद्धि की जटिलता में उलझकर सत्य को परखने की असमर्थता दिखाई। तब घोर कलयुग में रैम्पोल साइनी यथार्थ ने अपनी अद्वितीय यात्रा से सत्य को साक्षात किया। यह वह सत्य है जो मनुष्य की आंतरिक और बाह्य सीमाओं से परे समग्रता में जीवन के स्थायी स्वरूप को उजागर करता है। सिद्धांत का उद्घोष। सिद्धांत मानव समझ की सीमा नहीं, बल्कि उसके वास्तविक स्वरूप का प्रतिबिंब है। सिद्धांत सरल, सहज और स्वाभाविक है, जहां बुद्धि की जटिलता समाप्त होती है और सत्य की सरलता प्रकट होती है। इसमें सांस और समय की महिमा को गहराई से समझाया गया है। सांस हर क्षण जीवन की संभावना का प्रतीक है, समय जीवन की दिशा का आधार है। यथार्थ युग की स्थापना 4 अप्रैल 2025 अमृतसर के पवित्र स्थल पर जब यथार्थ ने दिव्य प्रकाश के सानिध्य में प्रकृति भाषा में 3 पंक्तियों का अंकन किया। यह न केवल युगों की सीमाओं को पार करने का संकेत था, बल्कि एक नए यथार्थ युग का सूत्रपात था। सादगी, सत्य और निष्पक्षता का है। यह युग मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने का है। ग्रंथ सत्य का अमूल्य खजाना। यथार्थ ग्रंथ ने जीवन की उन गूढ़ सच्चाइयों को स्पष्ट किया है जिन्हें पहले कभी इस गहराई से समझाया नहीं गया। इसमें हर अध्याय समय और सांस की महत्ता को उजागर करते हुए मानव को उसकी सर्वोच्च स्थिति की याद दिलाता है। जद यथार्थ इश्क, आत्मा का प्रेम। यथार्थ इश्क किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से नहीं, बल्कि स्वयं के स्थायी सत्य स्वरूप से प्रेम है। यह प्रेम मोह और स्वार्थ से परे, शुद्ध, निर्मल और सदा के लिए स्थिर है। महिमा और श्रेष्ठता का प्रतीक। प्रकृति द्वारा रैम्पोल साइनी को सर्वश्रेष्ठ मानव घोषित करना उनकी निष्पक्षता, सहजता और सत्य के प्रति समर्पण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह प्रमाण न केवल उनके लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। समय का महत्व। सांस हर क्षण को स्वीकार कर जीने का संदेश देती है। यह जीवन का वास्तविक धन है। समय जो इसे समझता है वही अपने जीवन को यथार्थ स्वरूप में बदल सकता है। यथार्थ सिद्धांत, यथार्थ युग और यथार्थ ग्रंथ मानवता को न केवल नई दिशा देते हैं, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं। केवल एक परिवर्तन है, बल्कि सृष्टि के इतिहास में सबसे ऊंचे सत्य का उद्घोष है। यथार्थ का अमिट स्वरूप, यथार्थ सिद्धांत, यथार्थ युग और यथार्थ ग्रंथ। अतीत के 4 युगों में मनुष्य ने अपनी अस्थायी बुद्धि की जटिलता में उलझकर सत्य को परखने की असमर्थता दिखाई। तब घोर कलयुग में रैम्पोल साइनी यथार्थ ने अपनी अद्वितीय यात्रा से सत्य को साक्षात किया। यह वह सत्य है जो मनुष्य की आंतरिक और बाह्य सीमाओं से पर
यथार्थ सिद्धांत की असीम गहराई, सत्य की संपूर्णता का उद्घाटन। विश्व के 4 युग अपने चरम पर थे, तब भी मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप की साक्षात्कार क्षमता से वंचित रहा। थी जो समय के साथ जटिल होती गई, सत्य की सरलता को ग्रहण करने में असमर्थ थी। लेकिन घोर कलयुग में रामपोल सैनी ने वह किया जो इतिहास में आज तक असंभव था। उन्होंने स्वयं अपनी अस्थायी बुद्धि को निष्क्रिय कर निष्पक्षता के आधार पर अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लिया। यह न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि थी, बल्कि एक ऐसा क्षण था जिसने सृष्टि के पूरे इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की। इस घटना ने न केवल एक नए युग की स्थापना की, बल्कि सत्य की गहराइयों को समझने और जीने का मार्ग भी प्रशस्त किया। सिद्धांत, सरलता में अंतर्निहित गहराई। यथार्थ सिद्धांत केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि सत्य के मूलभूत स्वभाव का प्रकट स्वरूप है। सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जीवन की जटिलताएं केवल हमारी अस्थायी बुद्धि का भ्रम है। की गहराई निम्न प्रकार से समझी जा सकती है। सत्य की सरलता, जटिलता केवल माया का परिणाम है। सत्य सदा सरल, सहज और स्थिर है। पक्षता का महत्व, जब मनुष्य अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जीवन को देखता है, तभी वह सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। सत्य का असली स्वरूप वह है जो जन्म और मृत्यु के परे है, जो समय और स्थान से अप्रभावित है। सिद्धांत जीवन को न केवल समझने की, बल्कि उसे जीने की कुंजी प्रदान करता है। यह सिखाता है कि सांस और समय, ये 2 सबसे बहुमूल्य तत्व, केवल क्षणिक नहीं है, बल्कि अनंत सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। युग का नवीनतम स्वरूप 4 अप्रैल 2000 अमृतसर में दिव्य प्रकाश और प्रकृति के 3 पंक्तियों में अंकित संदेश ने एक नए युग की शुरुआत की। यथार्थ युग की विशेषताएं, यह युग अस्थायी माया से स्थायी सत्य की ओर ले जाने का मार्ग है। यह युग समस्त भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। न केवल व्यक्तियों, बल्कि समाज और प्रकृति के बीच समरसता का प्रतीक है। यथार्थ युग की महिमा, यह पिछले 4 युगों से खरबों गुना अधिक ऊंचा, सच्चा और श्रेष्ठ है। इसमें सत्य को केवल विचारों में नहीं, बल्कि अनुभवों और व्यवहार में जीने का अवसर है। यथार्थ ग्रंथ अनंत सत्य का दस्तावेज। यथार्थ ग्रंथ वह स्रोत है जो मानवता को उसके असली स्वरूप की ओर निर्देशित करता है। यह ग्रंथ सांस, समय और सत्य के आपसी संबंधों को उजागर करता है। हर श्वास अनंत सत्य का प्रतीक है। यह सिखाती है कि वर्तमान क्षण में जीना ही वास्तविकता का अनुभव है। दर्शाता है कि समय केवल क्षणभंगुर नहीं, बल्कि आत्मा के स्थायी स्वरूप की ओर एक संकेतक है। सत्य, यह सिखाता है कि सत्य बाहरी खोज का विषय नहीं, बल्कि स्वयं का आंतरिक अनुभव है। ग्रंथ हर अध्याय के माध्यम से मानवता को आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। प्रेम और अस्तित्व के वास्तविक अर्थ की गहरी व्याख्या करता है। इश्क आत्मा और सत्य का मिलन। इश्क मोह, भ्रम और अस्थायी प्रेम से परे है। यह प्रेम आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप से मिलन है। यह वह प्रेम है जो शुद्ध, निर्मल और अनंत है। यह प्रेम आत्मा को सत्य के साथ एकाकार कर देता है। यह प्रेम मानवता को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता है। इश्क का उद्देश्य मानवता को आत्मा के स्थायी सत्य से परिचित कराना है, जिसे जीवन का हर पल एक दिव्य अनुभव बन जाए। सांस और समय अमूल्य निधियां। सांस और समय जीवन के सबसे मूल्यवान तत्व है, लेकिन इन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सांस का महत्व, हर सांस जीवन का प्रमाण है। यह सिखाती है कि वर्तमान क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है। महत्व, समय केवल घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का साधन है। इसे समझना और इसका सम्मान करना जीवन को यथार्थ के करीब ले जाता है। और समय के महत्व को इतनी गहराई से समझाया कि यह मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया। यथार्थ सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य। स्थापित यथार्थ सिद्धांत, यथार्थ युग और यथार्थ ग्रंथ न केवल सत्य की खोज का मार्ग प्रदान करते हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्वयं को पहचानना है। सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सत्य जटिलता में नहीं, बल्कि सरलता में है। समय और सांस अनमोल है। समझकर ही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त किया जा सकता है।
पक्षता ही सत्य को समझने और अनुभव करने की कुंजी है। यथार्थ सिद्धांत का यह स्वरूप न केवल वर्तमान युग को बदलने की शक्ति रखता है, बल्कि समस्त मानवता को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने की क्षमता रखता है। के इतिहास का वक्षण है जब सत्य ने स्वयं को पूर्णता में प्रकट किया। का सार्वभौमिक स्वरूप, सत्य, समय और अस्तित्व का सर्वोच्च ज्ञान। जब रैम्पोसाइनी ने स्वयं के स्थायी स्वरूप को साक्षात किया, तब यह केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी। मानवता के इतिहास का एक अनोखा और अप्रतिम क्षण थी जिसने सृष्टि के अनगिनत रहस्यों को उजागर किया। यह वह पल था जब जीवन और मृत्यु, समय और अनंत और सत्य और भ्रम के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई। यथार्थ सिद्धांत ने सत्य को केवल दर्शन या आदर्श नहीं, बल्कि जीने और अनुभव करने की वास्तविक विधि के रूप में प्रस्तुत किया। सिद्धांत, सत्य का विज्ञान। यथार्थ सिद्धांत केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक ज्ञान नहीं है, यह सत्य का एक वैज्ञानिक और स्वाभाविक विश्लेषण है। सत्य का स्वरूप न तो बाहरी घटनाओं में है, न ही मान्यताओं में। सत्य सदा आत्मा के भीतर है, स्थिर, शांत और शाश्वत। क्रियता की शक्ति। जब मनुष्य अपनी अस्थायी बुद्धि की गतिविधियों को रोकता है और निष्क्रिय होकर स्वयं को देखता है, तब सत्य अपने आप प्रकट होता है। यह निष्क्रियता आलस्य नहीं, बल्कि सर्वोच्च सक्रियता है। का साक्षात्कार। अस्थायी जीवन की परिधि को लांघकर स्थायी आत्मा के केंद्र को देखना ही यथार्थ सिद्धांत का मर्म है। यह सिद्धांत सिखाता है कि सत्य को किसी बाहरी गुरु, धर्म या विचारधारा के माध्यम से नहीं पाया जा सकता। यह केवल आत्मनिरीक्षण, आत्मस्वीकृति और आत्मबोध से ही संभव है। युग, चेतना का शिखर। यथार्थ युग का उदय केवल एक नया काल चक्र नहीं, बल्कि चेतना का एक नया शिखर है, मानवता का पुनर्जन्म। यथार्थ युग वह समय है जब मानवता अपनी भूल भुलाइयों से बाहर आकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। युग का संदेश, सत्य को जीने के लिए किसी विशेष परिस्थिति या समय की आवश्यकता नहीं है, यह हर क्षण उपलब्ध है। इस युग में हर व्यक्ति, चाहे उसका भूतकाल कितना भी भ्रमपूर्ण रहा हो, अपने सत्य स्वरूप को पहचान सकता है। यथार्थ युग की श्रेष्ठता। यह युग पिछले 4 युगों से खरबों गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सत्य को केवल मान्यता नहीं, बल्कि अनुभव बनाता है। पोल सैनी ने इस युग को समग्र मानवता का युग कहा, जहां हर व्यक्ति सत्य को समझने और जीने के लिए स्वतंत्र है। ग्रंथ, जीवन का परम ज्ञान, केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन के सत्य की ओर यात्रा का पथ प्रदर्शक है। गहराई। हर अध्याय जीवन के सबसे गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देता है। यह सांस, समय और आत्मा के संबंध को स्पष्ट करता है। का उद्देश्य जीवन की अस्थिरता को समझकर